रिम्शा को ट्यूशन पढ़ा रहा था। रिम्शा जो कि अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही थी। मैं रिम्शा के घर आज आया। मुझे नहीं पता था कि आज रिम्शा के घर वाले नहीं हैं। रिम्शा ने अपना हाथ बढ़ाया और मेरे हिस्से को लगा लिया। मैंने कहा कि रिम्शा, ये तुम क्या कर रही हो? रिम्शा जो कि एफएससी की स्टूडेंट थी। मैं अक्सर इनके घर होम ट्यूशन पढ़ाने के लिए आता था। रिम्शा के अब्बू और मैं अच्छे दोस्त थे, इसलिए उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि मैं उनकी बेटी को ट्यूशन पढ़ा दिया करूं। अक्सर मैं उनके घर आ जाता था, लेकिन आज मुझे नहीं पता था कि अकरम और उसकी बीवी घर पर नहीं है और घर पर सिर्फ रिम्शा है। रिम्शा ने कहा कि अंकल, आप मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैंने कहा कि ये तुम क्या कह रही हो? अगर अकरम को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारे अब्बू अकरम से मेरी बहुत ही अच्छी दोस्ती है। जिस पर मुझे रिम्शा कहने लगी कि इस बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगी और आप भी किसी को मत बताइएगा प्लीज़। मैं आपके साथ कुछ देर खेलना चाहती हूँ। आज अब्बू ने कहा था कि मैं ट्यूशन की छुट्टी कर लूँ और आपको कॉल कर दूँ कि आप ट्यूशन पढ़ाने के लिए ना आएँ, लेकिन आज मैंने आपको यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने लिए बुलाया है। मैं चाहती थी कि हमारे बीच एक अच्छा तल्लक बन जाए। मैं अब बहुत ही ज़्यादा परेशान था, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया था। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान था। मैं 2-3 घर ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाता था, वहाँ भी बहुत ही खूबसूरत लड़कियाँ थीं, लेकिन मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था। लेकिन अब रिम्शा ने जिस तरह हिस्से को हाथ लगाया, वो खेलने के बिल्कुल काबिल हो चुका था। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान भी था कि अब क्या करूँ, लेकिन अब मुझ में भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब मैंने बड़े ही गौर से जब रिम्शा के उभार की तरफ देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे। रिम्शा एफएससी की स्टूडेंट होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और खूबसूरत थी। उसे जो भी देखता उसका दिल मचल जाता। लेकिन अकरम की वजह से मैंने कभी भी उनसे ऐसी कोई बात नहीं की। अक्सर वो मेरे पास बैठी रहती थी और अक्सर बहुत ही प्यारी खुशबू लगाती थी। उसकी खुशबू में जैसे मैं गुम हो जाता था। लेकिन मैंने कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं की थी, क्योंकि अकरम की वजह से अकरम और मैं बहुत ही अच्छे दोस्त थे। थोड़ी देर के बाद अब रिम्शा ने खुद ही अपनी हिम्मत के तहत हिस्से के साथ खेलना शुरू कर दिया। मैंने कुर्सी जैसे ही पीछे की तो वो पाँव के पास बैठकर खेलने लगी। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैं अब उसे मना नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कि बस ये खेल जारी ही रहे। थोड़ी देर के बाद अब काफ़ी अच्छे तरीके से मैं ये खेल खेल रहा था। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान भी था कि कहीं कोई आ ना जाए, लेकिन रिम्शा ने मुझे कहा कि यहाँ घर पर कोई भी आने वाला नहीं। अम्मी और अब्बू दूसरे शहर गए हुए हैं, कज़न की शादी है, वो शाम तक ही घर वापस आएँगे। वो तो मुझे साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए रुकी थी। मैंने कहा ठीक है, अब मुझे इस बात का इत्मीनान हो गया कि कोई भी यहाँ नहीं आने वाला। इसलिए रिम्शा काफ़ी अच्छे तरीके से खेल रही थी। उसके खेलने से मुझे भी काफ़ी सुकून मिल रहा था। थोड़ी देर के बाद रिम्शा ने खुद कहा कि आप मुकम्मल तौर पर खेलना चाहते हैं तो मुझे किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि अब तो खेल शुरू हो चुका था, इसलिए मैं भी अब नहीं चाहता था कि इस बारे में मज़ीद किसी किस्म की कोई भी बात हो। रिम्शा ने मुझे एक अच्छी सी पोज़ीशन बनाकर दी और मैंने जब रिम्शा को देखा तो मैंने एक तरफ हिस्से की तरफ देखा। दोनों को देखने के बाद मुझे लगा कि रिम्शा ये सब कुछ कैसे कर पाएगी। मुझे तो खुद बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था, लेकिन रिम्शा बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उसने कहा कि आप बेफ़िक्र हो जाएँ, मैं ये सब कुछ इत्मीनान से कर सकती हूँ, आप परेशान ना हों। थोड़ी देर के बाद मैंने जैसे ही कोशिश की तो रिम्शा ने काफ़ी हिम्मत का मुज़ाहरा किया और काफ़ी अच्छे तरीके से उसने मंज़िल को मुझे आसानी से पाने दिया। जब हिस्से को जब मंज़िल तक मैं ले गया तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगी, क्योंकि अब रिम्शा के चेहरे पर खुशी नज़र आ रही थी। जैसे-जैसे मैं खेल रहा था, रिम्शा भी मेरा साथ दे रही थी। वो भी काफ़ी हद तक मेरे साथ ही खेल रही थी। मैं रिम्शा के चेहरे तक आकर उसे कहने लगा कि तुम बहुत ही प्यारी हो। मैं तो समझ रहा था कि शायद तुम ये सब कुछ नहीं खेल पाओगी, लेकिन तुमने वाक़ई ही मुझे खेल कर बता दिया कि तुम्हें इस खेल का काफ़ी तजुर्बा है। जिस पर रिम्शा कहने लगी, मैंने कभी भी ऐसा कोई खेल नहीं खेला। ये खेल मेरा पहली बार का खेल है, लेकिन ये खुशी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा है कि मैं आपके साथ बहुत अच्छा खेल पाई। थोड़ी देर के बाद मैंने कुर्सी पर अपने आप को बिठा लिया और मैंने रिम्शा को कहा कि तुम खुद खेलना चाहो तो खेल सकती हो। रिम्शा अब खुद ही कुर्सी पर बैठ गई। ये कुर्सी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। रिम्शा का चेहरा मेरी चेहरे की तरफ था। मैं अपनी जगह पर बिल्कुल साकन था। रिम्शा अपनी हरकत में बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी। वो जिस तरह खेल रही थी मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर के बाद रिम्शा ने काफ़ी अच्छा खेला, मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर के बाद मैं उसे मना करने लगा कि बस करो, काफ़ी देर हो चुकी है, थक जाओगी, लेकिन वो थकने का नाम ही नहीं ले रही थी।
वो काफ़ी देर से अच्छे तरीके से खेल रही थी। मुझे काफ़ी अजीब ज़रूर लगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद आखिरकार हम दोनों थक चुके थे। रिमशा के चेहरे पर भी बहुत ही ज़्यादा खुशी थी, मैं भी बहुत ही ज़्यादा खुश था। थोड़ी देर के बाद हमारा काम मुकम्मल हो चुका। इसके बाद रिमशा और मेरी अच्छी दोस्ती बन चुकी। जब भी वक़्त होता तो हम इस तरह खेल लेते और इस बारे में कभी भी अकरम को पता नहीं चला। थोड़े दिनों बाद मैंने ट्यूशन की खुद ही छुट्टी कर दी, क्योंकि मेरी दूसरे शहर में जॉब हो चुकी थी। उसके बाद मैं रिमशा से कभी नहीं मिला। रिमशा अक्सर मुझे कॉल करती थी, लेकिन मैं उसकी कॉल इग्नोर कर देता था। मैं नहीं चाहता था कि अब ऐसी-वैसी कोई भी बात हो। इस तरह मेरी कहानी का इख्तिताम हो गया। मज़ीद कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।